अभी हम जब गाड़ी में आ रहे तो गगन जी बैठे थे, रितेश बैठे थे, तो हम यहाँ के बारे में बात कर रहे थे कि बड़ा अद्भुत शहर है, बड़ा प्यारा शहर है, ऑकलैंड है, बड़ा प्यारा है, यहाँ के नाम बड़े विचित्र हैं, पापा टोए टोए, पापा टोए टोए। हमने कहा तो फिर मम्मी होए होए, फिर दादा खोए खोए, और दादी सोए सोए, और एक नाम है टाका नी नी नी। बड़ा गजब है भाई ऑकलैंड। पापा कुरा कुरा, गजब नाम है भाई, अद्भुत शहर है। पापा कुरा कुरा, टाका टोए टोए, पापा टोए टोए, टाका नीनी है, बस दो चाहे। हाँ, उटा हु हु, ये भी गजब नाम है भाई, गजब नाम है। ओका उटा हु हु भाई, अब कर लो हु हु। लास्ट के नाम में सिर्फ फोटो कॉपी चिपका दी है, रिपीट टू रिपीट कहते हैं उसको। हाँ, अजब तो अजब देश है, बहुत प्यारा देश है, प्रकृति से हरा भरा है, सब जगह वनस्पति है, कितनी सुरक्षा है, बहुत अद्भुत देश है। तो हम अभी गगन को बात कर रहे थे, हमने कहा तुम्हें भारत की याद आती है? बोले आती है। तो हमने उनको कहा कि माय डियर, बुरा ना मानना, भारत आया करो। तो बगल में रितेश बैठे थे, क्यों? हमने कहा भारत इसलिए भी आया करो कि बच्चों को लाया करो, क्योंकि यहां पीटने की आजादी नहीं है। हमारे भारत में जब तक पिताजी दो चार बिना बात के पीट ना ले, तब तक उन्हें बाप होने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बाप होने का कॉन्फिडेंस उन्हें तब आता है जब बिना बात का फटाक, पापा मारा क्यों, जवान लड़ाता है सो दूसरा ले। हाँ, तो भारत आया करो, बुरा ना मानना। तो हमसे गगन ने पूछा कि यहाँ बहुत अच्छा, रितेश ने भी कहा बहुत अच्छा है, हम कहे नहीं बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। हम इस देश को बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, हम तो पूरी दुनिया को प्रेम करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर एक बात जो बोलना चाह रहे, वो ये बोलना चाह रहे, भारत से जुड़े रहो। वो इसलिए जुड़े रहो कि भारत में संस्कृति है, बुरा ना मानना। अन्य देशों में रहने की व्यवस्था है, पर फ्रीडम के नाम पर सब कुछ खुला खुला है। फ्रीडम के नाम पर पति पत्नी को फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम, सब फ्री है, सब फ्रीडम है, आप कोई बंधन नहीं कर सकते। मर्यादा तो भारत में है। और मेरे पागलों, फ्रीडम तो जानवरों को भी है। कपड़े पहनने की कोई परतंत्रता नहीं। और तुमने कभी शेरों को कपड़े पहने देखा? गधों को कपड़े पहने देखा? कोई परतंत्रता नहीं, आजादी है। कभी भी खाओ, कहीं भी लेटो, कभी भी सो, कभी भी गंदा काम करो। और यदि यही पूरी दुनिया में है, तो फिर भारत का अस्तित्व क्या? भारत की मर्यादा इसलिए महान है क्योंकि इंसान में और जानवर में अंतर ही तब है जब वो इंसान मर्यादित हो। नहीं तो हम में और जानवरों में अंतर क्या? सभी फ्रीडम हो जाए और तुम भी फ्रीडम हो जाओ। चूंकि दो कथाओं से हम बोल रहे हैं कि यहां बड़ी दिक्कत है विदेशों में, ये पता करना पड़ता है ये कौन से नंबर का पापा है और कौन से नंबर की मम्मी है। और हमारे यहां गलती से दूसरी वाली का पता लग जाए तो फिर या तो अस्पताल में मिलेगा या मरघट पे मिलेगा। आओ, बड़ी आफत है हमारे यहां, बड़ी आफत। और यहां तो पूछो ही मत, अद्भुत देश है भैया, पूछो ही मत, अद्भुत देश है, कोई पता ही नहीं। वो तो ये तो चलता है हमारे यहां पत्नी को, हमारे यहां भारत में पत्नी को पहले प्रायः पुरुष जब भी अकेला निकलता है तो दूसरों पर नजर रखता है, पर जब भी घरवाली को लेकर निकलेगा तो दूसरे पुरुषों पर नजर रखता है। हाँ, मानसिकता है भाई, वो देखता रहता किसको देख रही है और कौन इसको देख रहा है। ज्यादा हंस के बात करे तो वो एकांत में कोने में, ज्यादा ना चिपक। और यहां चिपका चिपकी फ्री है। हाँ, यहाँ फ्री है, यहाँ कल्चर है। यहाँ पर हमारे यहाँ जैसा नहीं, यहाँ पर हेलो हाउ आर यू। हमारे भारत में इतने में लड़ाई हो जाए, तलाक का केस डल जाता है। हाँ, जो यहाँ फ्री है वहां पर इसके लिए भी शादी करनी पड़ती है भारत में। हाँ, इसीलिए भारत भारत है, इसीलिए सनातन सनातन है, क्योंकि वहां मर्यादा है, वहां परंपरा है, वहां संस्कृति है। और जो मर्यादित नहीं है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के लिए तो मर्यादा ही है। और बुरा ना मानना, आकर्षण निर्वस्त्र में नहीं होता,
निर्वस्त्र कोई खड़ा हो जाए तो आकर्षण नहीं होता, पूरा घूंघट ढाल कर आए तब आकर्षण होता है कि दिखती कैसी है। अब आपको हमारी बातें बुरी लगेगी, हम इसका मतलब ये नहीं कि आप घूंघट डालो, जो है वो रहो, लेकिन बुरा न मानना। तो अद्भुत देश है, अद्भुत प्यारा देश है, बहुत प्यारा देश है, पर बुरा न मानना। भारत से इसलिए जुड़े रहो ताकि मर्यादा से जुड़े रहोगे, संस्कृति से जुड़े रहोगे, संस्कृत से जुड़े रहोगे, और इसलिए जुड़े रहोगे ताकि तुमको मनुष्यता के होने का लाभ मिल सके। मनुष्यता का इसका मतलब ये नहीं कि बंधन बहुत है। हाँ, बहुत सी भारत में बहुत सी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिनके हम पक्ष में नहीं है। हमने बोला भी, हम पक्ष में नहीं है बलि प्रथा के। अपनी सनातन परंपरा में हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि बलि दी जाए। हम पक्ष में नहीं है घूंघट प्रथा के। हम पक्ष में नहीं है कि नारी का अपमान हो। हम पक्ष में नहीं है कि नारी केवल घर में रहे। हम इसके भी पक्ष में नहीं है। हम मंदिरों की वीआईपी कल्चर से भी पक्ष में नहीं है। हम क्षेत्रवाद में भी पक्ष में नहीं, भाषावाद में भी पक्ष में नहीं। बहुत रूढ़िवादिता है भारत में, पर बहुत प्यारी चीजें भी भारत में है। संस्कृति है, संस्कार है। धन्य है विभीषण, रावण के राज्य में रह करके भी सज्जनता नहीं छोड़ी। मेरे पागलों, जब लंका में रहकर विभीषण ने अपनी सज्जनता नहीं छोड़ी, तो आप लोग भी ऑकलैंड में रह करके अपनी संस्कृति को मत छोड़ना। जब वो इतनी विपरीत परिस्थिति में विभीषण जीवन में राम राम कह सकता, तो हम तो अनुकूल परिस्थिति है। और एक बार जोरदार धन्यवाद यहां की सरकार के लिए दो, ताली बजा करके। न्यूजीलैंड की सरकार को धन्यवाद दो, जो हर संस्कृति के लोगों को स्वतंत्रता देते कि आप अपनी संस्कृति का प्रचार करो। और राम सजीवन आपने पूछा दुर्जन कौन है, सज्जन कौन? ये सज्जनता है कि लंका में भी जो राम नाम का डंका बजाए वो सज्जन है। ये सज्जनता है। और सज्जनता क्या? विभीषण की आदत देखना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सजन चीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। सीताराम 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 सीताराम। आहा, विभीषण जी लंका में रह करके भी राम राम तेई सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी महाराज पहचान गए जो राम राम कह रहा, लगता है ये सज्जन है और यही सन करी। हनुमान जी विचार करते। अगली बात, कितनी अच्छी बात है, हनुमान जी ने विचार किया। एक तो राम राम लिखा है तो हनुमान जी रुक गए। दूसरा, उसने राम राम कहा तो हनुमान जी बात करने को तैयार हुए। क्यों? यही सन हटी करी हो पहचानी, और साधु ते हो ये ना कारज हानि। अरे इससे बात करने में कोई बुराई नहीं है, ये सज्जन है और सज्जन से मित्रता करने में कोई बुराई नहीं है। हनुमान जी विचार करो, मित्रता किससे करते हैं? सज्जन से मित्रता करते हैं, दुर्जन से नहीं करते। रावण से हनुमान जी ने मित्रता थोड़ी की ना। रावण को तो ऐसा मुक्का मारा कि नानी याद आ गई रावण को। हाँ, रावण को अभिमान था कि हम बलवान हैं। तो जब युद्ध हो रहा था, युद्ध, तो रावण हनुमान जी से बोला तुम बलवान हो कि हम? हनुमान जी बोले चेक कर लो। कैसे? रावण बोला चलो एक एक मुक्का की हो जाए, शर्त लगाओ। हनुमान जी बोले क्या? रावण बोला एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना, जिसको ज्यादा पेन होगा वो हार जाएगा। हनुमान जी बोले ट्राई अगेन, स्टार्ट नाउ, आई एम रेडी, हम तैयार हैं। रावण बोला